हम सब डर गए हैं, भाभी भी खौफजदा हैं आपसे। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों भाई घर पर थे, वरना भाभी और गुल को दोनों को वैसे ही धक्के देती जैसे हम दोनों भाइयों को दिए थे आपने। आप ही मान जाए कि आप गलत करती हैं। बस कर दो हसन। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। यहाँ से तुम सब मिले हुए हो, जहांगीर के साथ भी मिले हुए हो। आप ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर जहांगीर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, मेरे सामने बोला, हाँ मेरे बच्चे को लेके चलता बना हुआ और तुम लोग सब खड़े तमाशाई बन के देखते रहे। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि रोकना मुनासिब नहीं था। जहांगीर ने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे बच्चे पे बड़ा चढ़ा के इल्जाम लगाया और तुम सब खड़े सुनते रहे। मेरा बच्चा मासूम है, ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम लोग नहीं चाहते ना, तुम लोग नहीं चाहते ना कि वो यहाँ रहे। तुमने भी साकिब को पट्टियां पढ़ाई होंगी, है ना? आप ये ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही। मैं तो उमर से बहुत प्यार। खामोश! खबरदार जो मुझसे झूठी हमदर्दियां जताई तो। क्यों चीख रही हैं आप? इस पर क्या हो रहा है? ये इस पे ना चिल्लाओ क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है। और मेरे बेटे का क्या? हाँ, देखा था कैसे डरा सहमा खड़ा था जहांगीर के आगे। न जाने क्या हाल करेगा वो घर ले जाके, उसका सोचा है कभी? मैं खुद बात करूंगा जहांगीर से, आप ही बोलूंगा उसे कि मारपीट नहीं चलेगी। अच्छा, उस वक्त तो बोले नहीं, अब क्या समझाओगे? झूठी तसल्लियां मत दो मुझे। तुम दोनों झूठी हमदर्दियां जता रहे हो मुझसे, ये भी और तुम भी। ये आपके लिए खाना लाई है। ठीक हो तुम? जाओ कमरे में, जाओ। दूसरों का गुस्सा उस पे चीख कर चिल्ला के मत निकाले आप। क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा मतलब क्या है। आप ही, मैं हमेशा आपकी हर बात पे आपके साथ डट कर खड़ा रहा हूं, लेकिन अफशा के मामले में आपकी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और आपकी किसी गलत बात पे आपका साथ भी नहीं दूंगा। तबीयत ठीक है? साकिब, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है वोमिट हो जाएगी। अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम्हें लेके जाऊंगा ना। चलो उठो, शाबाश। चलो आओ उठो आराम से। मुझे पता है ये सब आप ही की वजह से हुआ है, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा है, लेकिन इस तरह अपने आप के साथ नहीं कर सकते। चलो आओ, हिम्मत करो, शाबाश, जल्दी आओ। भाई सब ठीक तो है ना? भाभी की तबीयत ठीक है? भाभी आप ठीक नहीं लग रही। इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्या हुआ अफशा को? इतना पीला जर्द चेहरा हो रहा है इसका। अगर आपको उसकी कंडीशन का इतना ही ख्याल है तो इस घर में टेंशनें डालना बंद करें। तबीयत खराब ही होगी ना इसकी फिर। मैं तो जो करती हूँ उसके भले के लिए करती हूँ। तुम सबको मैं अपनी औलाद की तरह समझती हूँ और एक माँ के दिल को तुम लोग समझ नहीं सकते। मैं तो हमेशा अपना तुम लोग का भला चाहती हूँ। खैर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। आप रहने दें प्लीज प्लीज, मैं ले जाऊंगा इसे। भाभी की तबीयत देखिए आप, इन दोनों में से किसी एक का साथ होना बहुत जरूरी है भाई। हसन ठीक नहीं है भाई। चलो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, चलो आराम से आराम से आराम से। आओ। साकिब को देखा तुमने? ये साकिब कैसे दूध काट कर चला गया मुझे। देखा तुमने इसे? ये जानते हुए भी कि मैं उम्र से बढ़कर ख्याल रखती हूँ तुम लोगों का, जान देती हूँ तुम लोगों पर। मेरे नजदीक ना कभी जहांगीर अहम था ना दिलावर है। मेरी कुल कायनात तुम दोनों भाई हो, माँ की तरह चाहती हो तुम दोनों को, फिर भी वो मुझे इस तरह से। आप गलत करती हैं। आप ये नहीं सोचती कि आपकी तल्ख बातों की वजह से किसी के दिल पे क्या गुजरेगी। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी गलती हो जाती है मुझसे। पागल समझकर माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। माँ की तरह प्यार करती हो तुम दोनों को, क्यों नहीं समझते ये बात? औलाद की तरह हो तुम लोग मेरे। आप संभाले खुद को प्लीज। हसन अगर आज
अम्मी जिंदा होती और साकिब उनके साथ ये हरकत करता तो क्या गुजरती उनके दिल पर। अगर अम्मी आज होती तो इस तरह की हरकतें नहीं कर रही होती जो आप कर रही हैं। हम सब डर गए हैं, भाभी भी खौफजदा हैं आपसे। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों भाई घर पर थे, वरना भाभी और गुल को दोनों को वैसे ही धक्के देती जैसे हम दोनों भाइयों को दिए थे आपने। आप ही मान जाए कि आप गलत करती हैं। बस कर दो हसन, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अफशा का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। दुआ करो कि अल्लाह पाक उसकी गोद भरी रखे, खैर खैरियत से उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। मैं तो सिर्फ साकिब और अफशा की खुशियों की दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह पाक उनको खुशियां दे। आमीन। संभाले खुद को और जाके अपने कमरे में रेस्ट करें। बिला वजह बात का बतंगड़ बना दिया इन लोगों ने। मुझे तो वैसे भी निकलकर अपने बच्चे के पास जाना था। पता नहीं क्या सुलूक कर रहा होगा मेरे बेटे के साथ जहांगीर।